नमस्कार, आप देख रहे हो जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। वर्ष 2016 के बाद हुए पक्के निर्माणों को सिंहस्थ क्षेत्र से जल्द ही हटाएगा प्रशासन। 2028 के सिंहस्थ हेतु किया जाएगा रास्ता साफ। वर्ष 2016 के बाद सिंहस्थ क्षेत्र में बने मकानों को सिंहस्थ क्षेत्र से उज्जैन प्रशासन द्वारा जल्द ही हटाया जाएगा। उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा पिछले वर्ष जब सिंहस्थ क्षेत्र का सर्वे करवाया गया तो उस समय लगभग 300 घर सिंहस्थ क्षेत्र में बने थे। उनमें से लगभग 30 अवैध मकानों को प्रशासन द्वारा हटवाया गया था, लेकिन इस वर्ष जब दोबारा सर्वे करवाया गया तो फिर से लगभग 330 मकान क्षेत्र में अवैध रूप से बना लिए गए। उन्हें चिन्हित कर तुरंत ही हटाने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ 2016 से पहले के बने हुए जो पुराने मकान हैं उन्हें भी कानूनी रास्ता निकालकर सिंहस्थ क्षेत्र से हटाने की प्रक्रिया जल्द की जाएगी। यदि यह कदम नहीं उठाया गया तो 2028 के सिंहस्थ में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमारी मंशा है कि 2016 में जितनी जमीन सिंहस्थ के लिए उपयोग की गई थी उसका एक भी इंच कम ना हो। जमीन चाहे संत महात्माओं के पंडाल के लिए उपयोग लाई गई हो, पार्किंग के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण या पक्का निर्माण नहीं किया जाए सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन पर। इसी को देखते हुए हमारे द्वारा मकान हटाने की कार्यवाही की जा रही है ताकि 2028 के सिंहस्थ में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखिए, 2016 में सिंहस्थ के लिए जो जमीन प्रयोग करी गई थी, हमारा उद्देश्य है कि उसमें 1 इंच भी कमी ना आने दी जाए, क्योंकि जब भी नई जगह का अधिग्रहण करने हम लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी पहली प्राथमिकता है कि 2016 में जो जमीन प्रयोग हुई है, चाहे बाबाओं के आश्रम के लिए हुई है या फिर पार्किंग या सैटेलाइट टाउन के लिए हुई है, उसमें बिल्कुल भी अतिक्रमण ना होने पाए। पिछले साल हम लोगों ने सर्वे कराया था तो लगभग 300 के आसपास मकान निकले थे। उनमें से हमने 28-30 मकान हटा भी दिए थे, तो 270 मकान बचे थे। जब इस साल हमने फिर सर्वे कराया तो मकानों की संख्या बढ़कर लगभग 330 हो गई है। तो एक साल में पुनः ऐसे 60-70 मकान सिंहस्थ की जमीन पर बन गए हैं जो 2016 में किसी न किसी या तो आश्रम को आवंटित किए गए थे या पार्किंग आदि के लिए सुरक्षित रखे गए थे। तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर स्थिति है और अगर यही दर चलती रही तो आगे 2028 वाला जो सिंहस्थ कराना है बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए 2016 के जो बात के अतिक्रमण है उनको चिन्हांकित करके हमारे द्वारा उनको हटाने की कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो 2016 से पहले के इस प्रकार की कॉलोनियां हैं, जो बहुत पुरानी कॉलोनियां हैं, उनको किस तरीके से नियमित किया जाए, सिंहस्थ से बाहर किया जाए, इस पर भी विचार चल रहा है और जैसे ही कोई कानूनी रास्ता निकलेगा उस पर भी कार्य प्रारंभ किया जाए। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किए महाकाल दर्शन व महाकाल लोक की प्रशंसा की। देश और नागरिकों के लिए की मंगल कामना। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाकाल के दर्शन किए व विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। मीडिया से चर्चा करते हुए फडणवीस ने महाकाल लोक के कार्यों की प्रशंसा की और उन्होंने बताया कि मैं तो हमेशा बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आता रहता हूँ। पिछली बार जब मैं आया था उस वक्त महाकाल लोक का कार्य चल रहा था और अब तो इसका शुभारंभ हो गया है, जो कि बहुत प्रशंसा की बात है। बहुत सुंदर कार्य किया गया है व मुझे लगता है कि जब मैं अगली बार आऊंगा जब तक जो शेष कार्य है वो भी पूर्ण हो जाएगा। मैंने आज अपनी ओर से सभी के लिए प्रार्थना की है कि बाबा महाकाल सबका अच्छा करे, सब स्वस्थ रहें और भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। देखिए, मैं तो बाबा महाकाल के दर्शन लेने वर्षों से आता हूँ और उनका बहुत आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और यहाँ आने के बाद एक असीम ऊर्जा का अनुभव होता है और उसी ऊर्जा की अनुभूति के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और अभी तो यहाँ बहुत सुंदर काम भी हो रहा है, कॉरिडोर का काम बहुत सुंदर हुआ है। पिछले समय जब मैं आया था तो उद्घाटन होना था, अभी तो उसका उद्घाटन भी हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ का सारा चेहरा चित्र सारा बदला हुआ नज़र आता है और बहुत मन से खुशी होती है जब मैं यहाँ का दर्शन लेता हूँ। किस प्रकार कामना की सभी की आपने? देखिए, कामना तो सभी के लिए है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के लिए भी कामना है, परिवार के लिए भी कामना है। हम सब मिलकर एक बृहद परिवार है, उसके लिए भी कामना। नागदा तहसील के दिव्यांगों को दिव्यांगों के उत्थान के कार्य करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। नगर ने किया नागरिक अभिनंदन। जिंदगी में जोश एवं जुनून का जज्बा हो तो शारीरिक अक्षमता कभी आड़े नहीं आती। वह बौद्धिक दिव्यांग भले हों, लेकिन उनकी मेहनत, जोश एवं जुनून ने एक मंजिल दी और राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार पाने में कामयाब हुए। यह कहानी है उज्जैन जिले के औद्योगिक शहर नागदा के एक सेवानिवृत्त श्रमिक के बेटे की।
दिव्यांग प्रमोद धर दुबे निवासी नागदा को दिव्यांगों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। संस्था स्नेह के तत्वाधान में प्रमोद धर को एक भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। सम्मान के लिए शहर के गणमान्य लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रमोद धर के पिता सुखदेव धर स्थानीय ग्रेसिम उद्योग में मेंटेनेंस विभाग में फिटर पद पर कार्यरत थे। इन दिनों आप सेवानिवृत्त हैं। समारोह में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, डॉक्टर SR चावला, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि OP गहलोत, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल यादव, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान समेत पत्रकारों ने अभिनंदन किया और संचालन विनय राज शर्मा ने किया। रतलाम शहर में 12 वर्ष पूर्व हुए दंगों और आगजनी के 38 में से 35 आरोपियों को न्यायालय में दोषी पाते हुए सुनाई सजा। रतलाम शहर के दानीपुरा हरमाला रोड क्षेत्र में वर्ष 2010 में हुए दंगों और आगजनी के मामले में 35 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। दंगे के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी के कुल 38 आरोपियों में से 35 आरोपियों को दोषी सिद्ध होने के बाद 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं अलग अलग मामलों में भी आरोपियों को सजा दी गई। सजा दिए गए आरोपियों में से 2 की मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक आरोपी रईस पिता नाहरू को दोषमुक्त किया गया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा की कोर्ट द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई गई। वर्ष 2010 में 3 सितंबर की रात दानीपुरा हरमाला रोड क्षेत्र में धार्मिक स्थल पर गोबर फेंकने की बात को लेकर सांप्रदायिक विवाद हो गया था, जिसमें दानीपुरा चिंगीपुरा हरमाला रोड क्षेत्र में हिंसक भीड़ ने रहवासियों के घर, वाहनों और शासकीय संपत्ति में तोड़फोड़ कर आगजनी की थी। हालात बिगड़ने के बाद रतलाम के 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। पुलिस ने इस मामले में करीब 190 लोगों को हिरासत में लिया। इस चर्चित दंगे का फैसला आने पर कोर्ट में गहमा गहमी बनी रही। पुलिस को भी बार बार भीड़ को हटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। इसके जो है स्टेशन रोड पर इस पे FIR दर्ज की गई, जो धारा 147, 148, 149 और 427, 432, 332 और 353 में FIR 25 आर्म्स एक्ट में दर्ज की गई और आरोपी की धरपकड़ चालू करी, जिसमें से 38 आरोपी को पकड़ा गया। और आज जो है तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा साहब द्वारा आज सन 2010 के जो दंगा हुआ था और रतलाम शहर में जो कर्फ्यू हुआ था, 7-8 दिन का कर्फ्यू लगा था, उसमें आज फैसला सुनाते हुए श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा साहब द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें सभी आरोपी गण को 5-5 वर्ष का कारावास, सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और अनेक अनेक धारा में अनेक जो है सजा सुनाई गई है। 6,000 और 7,000 रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया है। 2010 का मामला था और आज 12 साल बाद ये फैसला आया है। सेवाधाम आश्रम के परोक्ष समाज सेवी मास्टर अंकित गोयल की पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय आयोजन की हुई शुरुआत। अनेक संस्थाओं ने दी श्रद्धांजलि। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम के परोक्ष समाज सेवी मास्टर अंकित S गोयल के 31वें पुण्य स्मरण दिवस पर 3 दिवसीय आयोजन की शुरुआत के साथ अनेक संस्थाओं ने श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सद्गुरु स्वाध्याय मंदिर परिसर अर्पण कुटीर में मास्टर अंकित के चित्र के समक्ष सुधीर भाई गोयल, श्रीमती कांता भाभी, मोनिका दीदी, गौरी दीदी, सैम्स इंदौर के चिकित्सक दल, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज इंदौर के विद्यार्थीगण, इंदौर समाज सेविका कमलेश घिया, अंकित श्रेय, महेंद्र वर्मा एवं सेवाधाम के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भजनों के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर अंकित द्वारा किए गए सेवा कार्यों को याद किया। विवादों और दुर्घटना में 3 व्यक्ति घायल होकर उपचार के लिए पहुंचे जिला अस्पताल।
महिदपुर तहसील के ग्राम डुगरिया में दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया, जिसमें संजय पिता बाबूलाल शर्मा उम्र 29 वर्ष को विवाद में चोट लगने से घायल अवस्था में उज्जैन जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। संजय के भाई शिवनारायण शर्मा ने बताया कि उनके घर पर मकान की छत डल रही थी। उसी दौरान गणेश व अनिल पिता शालिग्राम व जगदीश पिता पूरालाल निवासी ग्राम बरखेड़ा बुजुर्ग आए और गाली गलौज करते हुए परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें मेरी मां को भी चोट आई है। यह तीनों व्यक्ति आदतन अपराधी हैं और हम चाहते हैं कि इन पर तुरंत सख्त से सख्त कार्यवाही हो। मेरा छोटा भाई है ये, संजय शर्मा इसका नाम है, गांव डोंगरिया रहते हैं, तहसील महिदपुर है, जिला उज्जैन है। हमारा मकान जो बना रहे हैं उसका ऊपर वो बोलेगा आप मकान में ऊपर छत मत डालो और हमारी जगह में आ रहा है, तो हमने बोला हमारी जगह में किसी से नपा लो, देख लो, वहाँ पर आप भी जाके देखोगे तो दिख जाएगा कि किसकी गलती है। उसके बावजूद में बोले हमारा मकान पीछे है, वो दबता है, उसमें हमारे को मकान रोड से नहीं दिखता है, तो आप मकान का छत मत डालो। तो हमने बोला हम हमारी जगह में डाल रहे हैं। इतने में उसके बोले कि तुम्हारे को गांव से भगवा देंगे, उठवा देंगे, हमारे पास दादा पहलवान है, गुंडे है। तो ये हुआ, तो फिर हम रिपोर्ट डालने जा रहे थे, तो फिर बोले समझौता कर लो, तुम बनाओ, रिपोर्ट डालने मत जाओ। तो हमको लालच दे दिया, तो हम रिपोर्ट डालने नहीं गए। और इसका मामा आया 4:30 बजे और आते से बोले कहाँ से मुझे बता। दोनों वही ने पकड़ लिया और मामा ने पीछे से तलवार मार दी। क्या नाम है उनके, कौन लोग हैं? वो गणेश, अनिल और उसका मामा जगदीश शर्मा, बरखेड़ा बुजुर्ग का रहने वाला। इन्होंने तीनों ने मिलकर तलवार मारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं तीनों? ये दोनों भाने डुंगरिया के रहने वाले हैं और मामा बरखेड़ा बुजुर्ग का रहने वाला है। पहले कहीं विवाद था इनसे? पहले कुछ भी विवाद नहीं है, 2 बार धमकी दी, तलवारें निकाली इन्होंने। अभी इस साल के अंदर 3 बार धमकी, तलवार के लिए 3 बार धमकी दी, तलवार की काट देंगे, गांव से भगा देंगे तुम्हारे को, हमारे हिसाब से चलो तुम। हम बोलते हैं कि ये मकान मत बनाओ तो मत बनाओ। हम थाने पहुँचे, थाने पहुँचने के बाद में जब साहब के पास गए, कि ऐसे ऐसी घटना हुई। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला रुक जाओ आप। फिर वहाँ से वो लेके गए इसको, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे टाँके दिलवा दिए और बोले आप जाओ महिदपुर जाना, कल आना, एक्सरे होगा आपका। तो एक्सरे के लिए गए, अब वहाँ बेहोश हो गया, गंभीर हालत हो गई इसकी। तो पुलिस वाले तो वहीं छोड़ के इसको चले गए। फिर वहाँ से डॉक्टर साहब बाहर आए, चिल्ला चोट हुई हमारी, तो वहाँ से देखा डॉक्टर साहब ने, फिर एम्बुलेंस करवाई और इसको यहाँ पे उज्जैन। कौन सा थाना लगता है, कौन पुलिस वाले जांच कर रहे हैं इसमें? ये था साहब का तो मालूम नहीं है, थाना महिदपुर रोड है हमारा। इसी तरह मक्सी रोड शंकरपुरा निवासी नंदू राठौर उम्र 50 वर्ष ने बताया कि कासिम भाई के यहाँ पर डंपर चालक हूँ। शिप्रा होटल के सामने डंपर पर रेलिंग लगाने का कार्य चल रहा था। रेलिंग का वजन ज्यादा होने से वह मुझसे उठ नहीं रही थी। तभी कासिम के परिवार के व्यक्ति आवेद खान पिता मोहम्मद शफी निवासी चंद का कुआं ने कहा कि रेलिंग तो उठानी ही पड़ेगी। तभी मैं वहां से जाने लगा तो पीछे से आवेद खान ने डंडे से वार किया। नंदू के दाएं पैर में लगी और आवेद खान वहां से फरार हो गया, जिसकी सूचना थाना नीलगंगा पर दे दी गई है। मैं गाड़ी पे आया था डंपर चलाने, तो कासिम भाई के डंपर पे आया था, उनका भाई था कोई परिवार का, तो उन्होंने मेरे को मार दिया। क्या कारण था? कारण यही काम कर रहा था, मैं रेप वीप लगा रहा था। मैंने कहा मेरे से नहीं बना यार, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो बोले कि नहीं उठाना पड़ेगी, तो उनने उनके हाथ में तो लट वट थी, तो उनसे मार दिया। मैं चल दिया था तो मार दिया। इधर एक अन्य घटना में फाजलपुरा निवासी गौतम पिता देवी सिंह उम्र 26 वर्ष बाइक से देवास जा रहा था। तभी सामने से आ रही अज्ञात मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना के पश्चात गौतम बेहोश हो गया और उसके बाएं पैर पर चोट आई। अभी वह जिला अस्पताल में उपचाररत है। भैया ये देवास रोड पर हुई, मैं जा रहा था, एक जना टक्कर मार के मुझे निकल गया। मोटरसाइकिल वाले का नंबर या कुछ ऐसा? कोई नंबर नहीं, कोई नंबर वगैरह नहीं। आपका नाम बताइए। गौतम सिंह। आप कहाँ जा रहे थे? देवास तरफ जा रहा था मैं। सामने से वो कहाँ से आ रहा था? वो भी उधर से आया, तो उन्हें एकदम ठोका, तो मुझे लगी मेरे गाड़ी की ब्रेक की है, गाड़ी वगैरह से नहीं लगी। मेरा गाड़ी का जो ब्रेक है ना, उससे लगी मुझे, मतलब गियर से लगी, गियर की, वो गियर भरा गया, एकदम में गिरा वैसे। हनुमान अष्टमी पर्व पर प्राचीन उत्तरमुखी हनुमान मंदिर में होंगे अखंड रामायण, मंगल आरती और भंडारे के आयोजन।
16 दिसंबर को उज्जैन शहर में हनुमान अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन उज्जैन के हनुमान मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अष्टमी पर अगर रोड स्थित प्राचीन उत्तरमुखी हनुमान मंदिर में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। यहां अखंड रामायण पाठ शुरू हो चुका है। मंगलवार को हनुमान जी का विशेष अभिषेक किया जाएगा। अष्टमी पर सुबह 7 बजे मंगला आरती कर 56 भोग लगाया जाएगा। उसके बाद शाम 6 बजे आरती कर भोग लगाकर भंडारे शुरू किए जाएंगे। कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी पंडित अवेश पुजारी द्वारा दी गई। ये अवंतिका सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर भगवान का यह मंदिर करीबन अनादिकाल पुराना है। विशेष तौर पर यहाँ पर जब भगवान कृष्ण सुदामा एवं भाई बलराम के साथ यहाँ पर सांदीपनि आश्रम में विद्या अर्जन करने आए थे, उसी समय का यह मंदिर है। हनुमान जी उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर अनादिकाल से विद्यमान है। अष्टमी पे क्या क्या आयोजन यहाँ पे किए गए हैं? देखिए, हनुमान अष्टमी पर आयोजन सर्वप्रथम मंगलवार को हनुमान जी का विशेष द्रव्यों द्वारा महाअभिषेक है एवं अखंड रामायण यहाँ पर निरंतर चल रही है। इसी दौरान यहाँ पर रामायण की चौपाई द्वारा हवनात्मक अनुष्ठान यहाँ पर किया जाएगा एवं हनुमान अष्टमी 16 तारीख को प्रातः 7 बजे मंगला आरती की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। संध्या 6 बजे भगवान को 56 भोग लगाकर आरती कर भंडारा प्रारंभ किया जाएगा एवं 8 बजे विशेष रूप से यहाँ पर महाआरती की गई है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।